बैठे हुए हैं सर, ये सचिन आपके साथ नहीं यहाँ सचिन आपके साथ बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं आपके साथ मेरे बैठकर कह रहे हैं कि हम चलाएंगे, वो कह रहे हैं हम चलाएंगे, नहीं ये देश को बचाने की बात हो रही है, ये देश को बचाने की नहीं, ये देश को देश में कानून की रक्षा नहीं हो रही है। आप विधायक भी है, आप कानून की रक्षा करिए, आप कानून की रक्षा करिए, कानून की रक्षा करिए। आप लोकतंत्र में जनता की चलती है सर, जनता का नाम, आप जनता के नाम पर धमकी देंगे? कौन जनता के नाम पर धमकी दे रहे हैं? आपके सहयोगी भी दे रहे हैं, आप लोग भी दे रहे हैं। जनता जिस फिल्म को देखेगी, ब्रेक नहीं देखना चाहता, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, नहीं ब्रेक चलेगी, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, नहीं चलेगी सबसे पहले आपको न्यूज 18 को इस शब्दावली के लिए माफी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये सर्जिकल स्ट्राइक, बता रहा हूं, क्योंकि जिस दिन ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, सबसे पहला बयान राहुल गांधी और सोनिया गांधी का आया था, सेना और मोदी जी की तारीफ की गई थी। सर आज सुबह से मैं देख रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता इस्माइली को बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तारीफ करी थी। कहां तारीफ करी थी? वो जगह दिखा दीजिए, कहां तारीफ करी थी, वो वीडियो दिखा दीजिए, उसका सबूत आप दे दीजिए, आज उसका सबूत दीजिए। कहां नरेंद्र मोदी की तारीफ करी थी और सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ करी थी, उसका सबूत आज आप दीजिए, सबूत दीजिए, आज आप लाइव सबूत दीजिए। मैं मौका देता हूं, तो माफी मांगोगे जी, सबूत दीजिए, दीजिए माफी मांगोगे सर, मेरे से माफिया पहले मंगवा लीजिए, सबूत दे दीजिए। अगर सबूत दीजिए, मांगोगे जी जी सबूत बताओ, माफी मांगोगे? मैं माफी मांग लूंगा, सबूत दे दीजिए सर। हाँ चलिए लीजिए, ये लीजिए सबूत। हाँ बताइए क्या सबूत है? पहली बार इन ए फर्स्ट इन 28 मंथ राहुल गांधी प्रेजेज मोदी फॉर स्ट्रगल स्ट्राइक ऑन पीओके। ट्विटर से भी दिया था, बाइट भी दिया था। सोनिया गांधी ने प्रेस रिलीज में जारी किया था। लिखा हुआ है बताइए? सोनिया गांधी का भी देख लो, उनके ट्विटर हैंडल पे कहां लिखा हुआ है बताइए मुझे आप। राहुल गांधी ने जो बोला था खून की दलाली के पीछे नरेंद्र मोदी चुप कर बैठे हैं। आप, मैंने बाइट प्ले करी यहाँ पर, मैं दोबारा बाइट को प्ले कर दूंगा। बोल रहा हूँ चुप, मैं बोल रहा हूँ चुप। क्यों आपके चुप कराने से चुप हो जाएंगे क्या? ट्विटर हैंडल देखना पड़ेगा। पिछले 2 साल से तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे आप लोग, अब बोल रहे चुप हो जाओ, बोलो मत, सबूत सामने आ गया है, चुप हो जाओ। चुप रहो, पहले सुनो सबूत। क्यों चुप रहो अपनी डिबेट के अंदर? सबूत सुनो, क्या सबूत है ये? कौन सा कागज दिखा रहे हैं आप? अरे दे रहा हूं, वीडियो प्रूफ दिखाइए मुझे। मैंने वीडियो प्रूफ आपसे मांगा, दिखाइए मुझे आप। खामोश रहो। हाँ खामोश रहने के लिए डिबेट में आया हूं मैं। ये इंडियन एक्सप्रेस क्या है सुनो, खामोश रहो, ये इंडियन एक्सप्रेस है, फ्रंट पेज है। आपको सूट सोनिया गांधी का आज की डिबेट आपको सूट नहीं कर रही। सोनिया गांधी है, ये संजय निरुपम को भी दिखाते हैं ना, ये सलमान खुर्शीद को भी दिखाते हैं, दिग्विजय सिंह को भी दिखाते हैं, जो कहा था सर्जिकल स्ट्राइक है। खामोश रहो, अरे बेईमान खामोश रहो। सर इतना बौखला क्यों रहे हो? बोला बेईमान इसलिए कि निष्पक्ष नहीं हो। अरे मैं को आप बेईमानी का सर्टिफिकेट देंगे सर, इतना क्यों बौखला रहे हैं? सबूत सामने आ गया तो आप क्यों बौखला रहे हैं इतना? प्रेस रिलीज जारी की थी, ये वीडियो देख देख के आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। माफी मांगो, माफी मांगो। सोनिया गांधी मैं माफी मांगता हूं इस देश से कि मेरे विपक्ष कर लूं। आप एक विद्वान एंकर हैं और मुझे लगता है ऐसे निष्पक्ष भी होंगे। हालांकि हिंदू मुस्लिम आप ही करा रहे हैं बैठा करके यहाँ पर। मैं कंप्लीट कर दूं अमीश देवगन? नहीं बताइए, आप भी धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? सवाल करने का मन है तो कर लो। नहीं बोलिए, थोड़े सवाल और कर लो। मैंने कितनी बढ़िया बात कही है और जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि अमीश देवगन किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं कंप्लीट कर लूं अमीश देवगन? आप बोलिए अपनी बात कहिए। मैं कह रहा हूं आप भी धर्म से जोड़ के देख रहे हैं क्या? कंप्लीट करूं खेतराम भील के बारे में पहले आप बताइए आपके किसी नेता ने नहीं बोला? नहीं प्लीज मैं बताइए। रकबर के बारे में बोला, खेतराम भील के बारे में क्यों नहीं बोला? कोई हिंदू मुस्लिम की बात की मैंने? बताइए। हिंदू मुस्लिम की बात, हिंदू मुस्लिम नहीं सर, जायज बात कर रहे हैं। रकबर के बारे में बोला जाएगा, खेतराम भील के बारे में नहीं बोला जाएगा, गलत है। रकबर भी गलत है और खेतराम भील भी गलत है, ये बोलना पड़ेगा आप लोगों को। और आपको प्रधानमंत्री मोदी के बारे में नजर आती है कुछ तो जायज सुन लो तुम अपने बारे में। तुम जो देश में बीज बो रहे हो अमीश देवगन, उसके देश को परिणाम भुगतने होंगे।
मैं कंप्लीट कर दूं, अगर 30 सेकंड दो तो निष्पक्ष रूप से, हाँ, और नहीं करना चाहते तो चुपचाप भी बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो बीच बोल अरे तो बोलने दो ना पहले, देश उनको भुगत रहा है, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? हमारे तो भुगतेगा आपके अनुसार, आप जो बीच बोल के गए हैं वो मुझ भुगत रहा है। राजीव त्यागी बोलिए। अब फ्रेंड, वो तो इसलिए भुगत रहा है कि तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए और तुम जैसे पत्रकार बन गए, इसलिए मुल्क भोग रहा है। खोले चैनल, इसलिए मुल्क भोग रहा है अमीश देवगन। सर आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, आप अपनी बात रखिए, आप स्पष्टता से अपनी बात नहीं सुनना तो बात सुनो। हाँ, बात करिए, तो आप डिबेट के अंदर आए, गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए। अमीश देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो, और ये धमकी देना बंद करिए, डिबेट के अंदर करो, ये धमकीबाजी देना बंद करिए। दलाल भड़वे की तरह बात मत करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो, भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी बहुत दायरे में बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू मुस्लिम चाहते हो, आप तुम देश में अगर पिछड़ चाहते हो, तुम थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा। के प्रति जो मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा। सर फिर थैंक यू। और सुनिए सर, अरे यार आप मजाक वाले आदमी हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप बीच में पटर पटर बोला करते हैं। आपने बुलाया है, बात तो सुनिए पूरी। आपको शर्म नहीं आती कि आप ऐसी मर्यादित भाषा में बात करते हैं? आपने गलत बोला कि मैंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल करा। मैंने एक बारी भी डिबेट के अंदर हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करा कि हिंदू वहां नहीं जा सकता। मैंने बोला पत्रकार वहां पर नहीं जा पा रहे, ये कहा मैंने। जा रहे हैं पत्रकार जा रहे हैं, मैक्से से अवार्डी पत्रकार जा रहे हैं, सरकारी पत्रकार नहीं जा रहे हैं। जो सरकारी पत्रकार हैं वो नहीं जा रहे हैं। मतलब आप कहते हैं कि जो सरकार से पैसा लेते हैं वो नहीं जा रहे हैं। रवीश कुमार गए, उन्होंने रिपोर्टिंग भी की वहां से, उन्होंने वहां भाषण भी दिया, उनको बोलने भी दिया गया, उन्होंने बात भी की। कई पत्रकार गए, छोटे गए, बड़े गए, बहुत से नेता भी गए, लेकिन जो सरकारी नहीं, देखिए आप इस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे मेरी डिबेट के अंदर। आप मर्यादित बोल सकते हैं तो बोले, अन्यथा कृपया करके मत बोलें। हाँ। आप गलत भाषा बोलते हैं, इसीलिए मैं आपको बार-बार बोलता हूं। सरकारी में भी कोई नहीं सर, नहीं मुझे समझ में नहीं आता सरकारी क्या होता है। नहीं आप हमने मौका तो आप लोग देते थे। एक मिनट सर, नवजोत सिंह सिद्धू किसके वही वाली बात आप सर, मैं आपके पास हूं, आप बोलने नहीं देंगे। आपको पहले बोल लीजिए पहले, ठीक है, मैं उसके बाद मैं सवाल पूछिए, मैं उत्तर जी जी बिल्कुल आप उत्तर दीजिए। स्टेट सवाल पूछिए, मैं बिल्कुल स्टेट सवाल पूछ रहा हूं। नवजोत सिंह सिद्धू किसके नेता है? एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। सवाल पूछने लायक नहीं आप जैसे वरिष्ठ एंकर के लिए। नहीं मैं तो प्रवक्ता को जवाब देने का उत्तर है। मैं बोल रहा हूं नवजोत सिंह सिद्धू किसके पार्टी के सवाल पूछने का है क्या? किसके नेता? कांग्रेस के? यार ये बता दीजिए, अमित शाह जी ने आईएसआई को पठानकोट में जांच के लिए बुलाया था, क्या बीजेपी माफी मांगेगी पूरे देश से? क्या एसएस आलूवालियों को पार्टी से बाहर किया जाएगा? क्या शिवसेना से गठबंधन तोड़ा जाएगा? आप लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है कि किस तरह से कांग्रेस को घेरा जाए। क्या आईएसआई जो जांच करने आई है वो मास्टर स्ट्रोक है हमारा? आईएसआई पहली बार जांच करने आई है पठानकोट में, ये मास्टर स्ट्रोक है, आपने बोला था उनको। नहीं आप मुझे बताइए, आप मेरे से सवाल क्या पूछ रहे हैं? आप सवालों में गिर रहे हैं। नहीं सवालों में नहीं गिर रहे हैं आलोक शर्मा जी। मुझे केवल ये बताइए, पूछा 26/11 जिस समय पर हमारे कमांडो अंदर लड़ रहे थे, मोदी जी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपसे पूछ के गए थे? नहीं ठीक है, संबित पात्रा इसका जवाब। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद बीजेपी के तमाम प्रवक्ता स्टूडियो में माता बहनों की चूड़ियां लेके खड़े हो जाते, तो आपसे पूछ के आए थे? संबित पात्रा जवाब। नहीं एक सवाल और, अब हुआ एक अंतिम सवाल। मोदी जी जब गए थे वहां पाकिस्तान बिरयानी खाने बिना बुलाए, आपसे पूछ के गए? किससे पूछ के गए? देश को अंधेरे में रख के आप बिरयानी सिस्टम है उसको दुरुस्त होना चाहिए। देखिए मैं हाँ बिल्कुल 4 साल से मापने का सिस्टम दुरुस्त नहीं था, इसलिए नौकरियां जो हैं, नौकरियां तो बहुत थी लोगों के पास, लेकिन केवल मापने का सिस्टम गलत था। आप बताइए कौन सा उद्योग ऐसा है जिसके अंदर उद्योग बढ़े हैं, या कौन सा उद्योग ऐसा है जिसके अंदर नौकरियां बढ़ी हैं? आपके पास कोई उत्तर नहीं है।
ये फ्यूचर में भी उसका पी चिदम्बरम तो इसको आरएसएस टैक्स कह रहे हैं। तो आज भी पी चिदम्बरम तो कह रहे हैं ये आरएसएस टैक्स है। चिदम्बरम कह रहे हैं ये आरएसएस टैक्स है। क्या वो जायज है कहना? मैं बता रहा हूं ना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जीएसटी, सुनिए ना अमीश भाई मैं बता रहा हूं ना, आरएसएस भी अनप्रिपेयर्ड होकर स्टेटमेंट देती है, इसीलिए जीएसटी भी अनप्रिपेयर्ड होकर इन्होंने लागू किया। आरएसएस की गतिविधियां भी हमेशा संदिग्ध रहती है, लोगों के समझ नहीं आती हैं। आज जो सीए और चार्टेड अकाउंटेंट है उनको जीएसटी नहीं समझ आ रहा है। आरएसएस भी देश को कुछ नहीं देती है और जीएसटी के स्लैब से भी कहीं रिफंड नहीं मिल रहा है, इसलिए जीएसटी को आरएसएस से कंपेयर किया। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।